सभी सम्मानित अन्नदाताओं को पुनः एक बार सादर जय बलराम और सभी आदरणीय जनों का, सभी किसान साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है, अभिनंदन है। लगभग 50-55 दिन गुजर चुके हैं और इस 50-55 दिन की कड़ी मेहनत का फल मिलने का समय बस नज़दीक है। मतलब मूंग फसल की जो कटाई है उसका समय लगभग हो चुका है। मैं अभी आपको बताऊं कि इस फसल में मैं खड़ा हूं, ये बोनी 25 मार्च की है। ये पूरा रकबा जिस रकबे में मैं खड़ा हूं 15 एकड़ का है और इसमें 2 ट्यूबवेल हैं यहाँ पे और एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन मेन कैनाल से तवा नहर से है, जिसकी लंबाई लगभग 3.5 से 4,000 फीट है, 4 इंची लाइन है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये बोनी साहब 25 मार्च से है और इसी में कुछ एरिया आगे ऐसा है 3 एकड़ के लगभग का रकबा, जिसमें हमने 15 मार्च से चालू की थी और वो 19 मार्च तक चली थी। और इसके बाद एक हफ्ते के लिए फसल पककर तैयार थी कटने के लिए। उस टाइम पे बिजली सप्लाई 3 फेज़ खेत वाली 24 घंटे के लिए बंद कर दी थी, कोई अप्रिय घटना आगजनी की घटना ना घटे। तो वो बोनी 15 से 17-18 मार्च तक है। बीच में गैप हो गया था क्योंकि लाइट नहीं थी। इसके बाद 25 मार्च से फिर लाइट दोबारा शुरू हुई थी कटाई के बाद। तो फिर उसके बाद 25 मार्च के बाद फिर ये शुरू की थी बोनी, तो वो रेगुलर फिर आगे तक है। मैं अभी उधर भी चलता हूँ, उधर दिखाता हूँ आपको। हमारा पंप स्प्रे चल रहा है, लास्ट स्प्रे है और अभी मैं फ़िलहाल आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ और आपको ये आज मैं पूरी जानकारी पूरी ईमानदारी से दूंगा कि इसमें मैंने अब तक क्या ट्रीटमेंट किया है और इस स्टेज तक उस ट्रीटमेंट में ये फसल कैसी है। आइए जी भाई साहब, ये फसल आप देख रहे हैं, ये 25 मार्च की बोनी है और जिसमें फलियां लगभग मान के चलें कि 40%, 35-40% तक फलियां काली हो गई हैं। ये आप देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, ये झुक्के काले हो गए हैं। मतलब इसमें अब हम हरियाली नाशक 25 तारीख के आसपास, लास्ट 60 दिन पूरे हो जाएंगे, 25 मई के आसपास हम डालने की स्थिति बन सकती है इसमें। और हाइट आप देख सकते हैं, ये हाइट इसकी पर्याप्त है से मतलब मेरे घूंटे से ऊपर है। ये लगभग जांग के आसपास ये मेरा घूंटा हो गया और इतनी फसल है, जांग के आसपास की इसकी हाइट है। और इसमें पानी की बात करूं भाई साहब तो 1 पलेवा मतलब उगाने वाला और 2 पानी हमने हाथ से दिए हैं। तो इसमें एक उगी थी, इसके 8 दिन बाद बारिश हो गई थी, तो और वो भी तगड़ी बारिश हुई थी। तो फिर दूसरा पानी हमने मतलब वही पहला पानी हमने जो उगने के बाद जो देते हैं, वो पहले पानी में हमने थोड़ा सा गैप कर दिया था। तो मतलब हमने वैसे ही हम 20 दिन में देते हैं, 20 से 22 दिन में, मगर हमने उसको फिर 26 दिन कर दिया था क्योंकि वो बारिश हो गई थी। तो मूंग में एक बड़ी मज़ेदार बात है और बड़ी सही बात है कि अगर मूंग की पैदावार आपको सही लेना है तो पानी का मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए कि आप कब पानी दे रहे हैं, वो कितने दिन के गैप में दे रहे हैं, और ज़मीन की मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, नमी सोखने की क्षमता कैसी है, आपको कितने पानी देना है। ऐसी बहुत तरीके की स्टेज होती है जिन पर हमें गौर करना रहता है, विचार करना रहता है। बाकी हम 1 पलेवा और 2 पानी देते हैं। हमारी मिट्टी काली है, भारी है, नमी सोखने की क्षमता इसमें कम है। उसमें हम लगभग 5 से 7 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन ले लेते हैं। वैरायटी की बात करूं तो ये मेरी पूरी वैरायटी सम्राट मतलब PDM 139 है। और भाई साहब ट्रीटमेंट की बात बहुत मायने रखती है इसमें कि अभी आप देख ही सकते हैं फली की स्थिति इसमें ये है। फली कुछ इस तरह से लगी हैं, फल में कोई कमी नहीं है। मतलब एक किसान होने के नाते मैं इतने दिन से खेती कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल देख के अनुमान है कि 5 से नीचे नहीं होगी और 6 के ऊपर नहीं जाएगी। मतलब 5, 5.5, 6 के आसपास इसका एवरेज हमें मिलना चाहिए। अब बड़ी बात ये आती है कि इसमें मैंने ट्रीटमेंट किया, मतलब ट्रीटमेंट क्या किया, मतलब इसमें मैंने खर्च क्या किया। खर्च बहुत मायने रखता है कि 1600 के 1000 हुए या 1000 के 10,000 करे। तो मैं इसमें यही कहूँगा साहब कि अभी तक मतलब अब ये प्राकृतिक आपदा से बच गई है। मतलब जो ईल का प्रकोप होना था, किसी तरह का रोगों का प्रकोप जो होना था, उससे ये 100% अब बच गई, इतनी तो गारंटी है। हाँ, आगे
मौसम की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ हो, बारिश आ जाए, ना कटे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी तक मैंने इसमें 1000 के 10,000 किए हैं। कैसे? मैंने इसमें ट्रीटमेंट क्या किया है शुरू से अब तक का, कि शुरू का स्प्रे मैंने 15 ml पर एकड़ किया साहब, UPL की सिंजो 15 ml पर एकड़। गौर करना, 15 ml पर एकड़। इस बात को मैंने मेरे वीडियो में कहा था, तो एक मेरे सम्मानित साथी ने मुझ पर कटाक्ष किया था कि यार कम झूठ बोला करो कम झूठ बोला करो, ऐसे में किसानों को मरवाओगे क्या? 15 ml पर एकड़ में कोई ईल मरती क्या? तो मेरे आदरणीय साथी, मैं आपको बड़े सम्मान से कहूँगा कि मतलब व्यापारियों की या पेस्टिसाइड कंपनियों की बात में ना आए, क्योंकि वो अपना फ़ायदा देखती हैं। आप तो खुद करके देखो ना यार। अगर मेरे आसपास आप कहीं हैं तो मेरे खेत में आके विजिट कर लो, और वो नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा काम है, आप मूंग की खेती अगर करते हैं, इतने जो रकबे में करते हैं, तो एक पंप में 15 ml मिला के दवा मिला के डाल लो, और कुछ विशेष एरिया में जहां आप निशान लगा दो, और बाकी के में जितना आपको डालना है, जितना आप डालते आ रहे हैं वो कर लो, और दोनों में अंतर देख लो, सीधा क्लियर है, साफ हो जाएगा ना। हाथ कंगन को आरसी क्या। तो उन्होंने ये कमेंट किया था, तो मैंने यही कहूँगा कि मैंने 15 ml पर एकड़ से शुरुआत की थी पहले स्प्रे में। और इसमें एक बात और बता दूं कि इस हाइट में, इस फसल की कंडीशन में, मैंने इसमें किसी तरह का कीटनाशक के अलावा अदर कोई चीज़ नहीं मिलाई है। बहुत साफ बताता हूँ, बहुत मतलब इसमें 0.0% भी गलत कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 15 ml ही पर एकड़ मिलाया है। इसके अलावा मच्छर के लिए या कोई टच पॉइजन या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कोई फंगीसाइड, इस तरह का अदर कुछ भी नहीं मिलाया है। तो उसके बाद इस कंडीशन में मेरी फसल है कि मुझे मालूम है कि 5 से नीचे नहीं होगी और 6 के ऊपर नहीं जाएगी, मतलब 5 और 6 के बीच में कहीं भी रहेगी। तो ये मैंने 1000 के 10,000 करे। और एक फसल और भी दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब मैंने ये मेरे बाजू में ही दिखाता हूँ ना, बाहर क्यों जाऊँ, ये बाजू में दिखाता हूँ। इन्होंने सब कुछ डाला है, मतलब कीटनाशक से लेके फंगीसाइड से लेके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ डाला है। और इनकी फसल में और मेरी फसल में क्या अंतर है, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप अगर कुछ अंतर कर पाओ तो कर लेना। ये इनकी फसल है, मतलब ये हमारी मेड़ है, ये मेड़ है, ये उस तरफ मेरी फसल है, ये इस तरफ इनकी फसल है, जिन्होंने सब कुछ डाला है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, टॉनिक सब कुछ मिलाया है। और फसल की स्थिति लाइव मैं यहीं हूँ, मौका वारदात पे जहाँ वारदात की गई है किसान के साथ। तो ये कंडीशन है यहाँ फल की। इसमें भी 10-5% फलियाँ काली पड़ना शुरू हो गई, ये देख सकते हैं आप। ये 10-5% फलियाँ काली शुरू हो गई, क्योंकि ये बोनी लाइट आई थी, यानी कि वही लगभग 25 मार्च के आसपास की बोनी है। ये 25-28 मार्च के आसपास की बोनी है ये। इसमें भी स्थिति बनने लगी, लेकिन मुझे इसमें साफ दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आंखों के सामने कि इसमें फल मेरे से कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनने कुछ और भी खर्च किया और भी कुछ डाला इसलिए कम है। क्यों कम है मैं नहीं जानता, बाकी इतना तो तय है कि कुछ अगल उगल डालने से फल बढ़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। इसके पहले भी एक सम्मानित साथी ने कमेंट किया था मेरे वीडियो पर कि भाई साहब आप ये कुछ नहीं डालते आग लूकड़, मतलब कोई फंगीसाइड या कोई टच पॉइजन या टॉनिक, तो आपकी 2 से 3 बोरा पर एकड़ होती होगी। तो मेरे भाई ये मेरे खेत में वापस आ गया हूँ मैं। फल की स्थिति आप देख ही रहे हैं, ऐसी है। तो मेरे भाई मैं आपको साफ कर दूं कि ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें आप कि ये सब डालने से पैदावार बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और 5 से 7 कुंटल 5-6-7 कुंटल पर एकड़ मैं पैदावार लेता हूँ, सिर्फ कीटनाशक के बल पर।
मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लगभग 80 से 85 हज़ार रुपये 85 एकड़ में जो मैं खेती करता हूँ, तो पहले से लास्ट स्प्रे तक 80 से 85 हज़ार रुपये मूंग सीजन में मेरा जो अदर जो चीज़ पेस्टिसाइड वाला आगलूगा जो डलती हैं उनको ना डाल के मैं बचा लेता हूँ और पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विश्वास कीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कहीं डालता ही नहीं हूँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ डालता भी हूँ, इनका विरोधी नहीं हूँ या इनका कोई काम नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ नेचुरल ग्रोथ है, जहाँ कोई रोग नहीं है, वहाँ नहीं डालना है। अभी इसी सीज़न में मैंने अपने 15 एकड़ खेत में डाला है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाला है, फंगिसाइड भी डाला है, टॉनिक भी डाला है, क्योंकि बारिश हुई, हाँ मतलब बोई थी उसके 4-5 दिन बाद ही बारिश हो गई थी, तगड़ी बारिश हुई थी। और उस खेत की मिट्टी की क्वालिटी कुछ ऐसी है कि नमी सोखने की क्षमता उसमें कम है, मतलब नमी बहुत दिन तक बनी रहती है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी वो मूंग। मैंने उसमें दोनों स्प्रे में डाला और लगभग 15 एकड़ में 11-12 हज़ार के करीब जो अदर खर्च किया है, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक के अलावा अदर खर्च किया है। लेकिन मुझे उसमें फिर भी उसकी ग्रोथ में कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिले हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं डालना है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तो डालना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं डालना है। जैसे कुछ लोग मच्छर मार के लिए अरेवा जैसी चीज़ हर स्प्रे में मिलाते हैं, वो गलत है। क्या ज़रूरत है? मैंने एक में भी नहीं मिलाया। अगर आपको लगे कि माहू या कुछ मच्छर है तो मिलाओ ना। तो ये मैं बहुत साफ़ और क्लियर कर रहा हूँ। चलिए साथियों, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लास्ट की बोनी यानी कि 2 से 4 अप्रैल के आसपास उसकी स्थिति क्या है। उसमें हमारा स्प्रे चल रहा है और मैं क्या डाल रहा हूँ, और लास्ट स्प्रे है वो, और उस समय और इस समय फसल की स्थिति मतलब स्टेज पे ये ऐसा फूल है, ऐसा फल है, आप आप खुद ही देखें। जी आदरणीय सम्मानित साथियों, ये बोनी हमारी सबसे लास्ट की बोनी है। मतलब ये 15 एकड़, जैसा हमने बताया कि 15 एकड़ का रकबा है। एक बोनी 15-17 मार्च की है, वो 3-4 दिन चली थी, बारिश में लाइट चली गई थी, बाद में लाइट चली गई थी क्योंकि फसल की सुरक्षा के लिए तो सिंचाई बंद हो गई थी। इसके बाद 25 तारीख से हमने पुनः शुरू की थी क्योंकि लाइट आ गई थी और नहर में पानी भी आ गया था। तो उसके बाद की स्थिति में इधर आते आते, क्योंकि मोटर का पानी है, तो इधर आते आते हमको लगभग 8 से 9 दिन लग गए थे। मतलब ये बोनी 4 से 5 अप्रैल 3 से 5 अप्रैल ऐसा कुछ की है, और उसकी स्थिति ये है। इसमें इस तरह का फल है, मतलब इसमें अभी काफ़ी बच्चे, मतलब बच्चे से मेरा मतलब कि छोटी फलियां हैं इस टाइप की। फूल भी बहुत हैं, आप देखें फूल में बिल्कुल ऊपर जो फूल है तो पीलापन सा नज़र आ रहा होगा, फूल में काफ़ी फूल हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से काफ़ी फूल हैं। और इसमें अभी पानी दिया हमने 3 दिन पहले, तीसरा पानी। नमी इसमें पर्याप्त है, इतनी नमी है कि जो छोटे वाले जो बच्चे हैं, छोटे जो तुआ हैं, वो अगले 8 दिन में आकार लेके फली मतलब बड़ी बन के फलियाँ बन जाएगी, दाने आ जाएंगे। तो और कीटनाशक इसमें 3 हो चुके हैं, सॉरी 4 हो चुके हैं, ये 5वां चल रहा है। ये स्प्रे 5वां चल रहा है और आखिरी चल रहा है। और इसमें क्या डाल रहा हूँ मैं इसी बात पे जोड़ देता हूँ आपको। ये मेरा स्प्रे चल रहा है, देख सकते हैं आप, ये स्प्रे चल रहा है। हम आज हाथ पंप से ही डाल रहे हैं, पावर पंप से, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, जो 5 एकड़ के रकबे में डालना है। आज पानी की समस्या है तो लाइट है, अभी थोड़ी देर रहेगी, 5 एकड़ में डल जाएगा, 5 में लगभग कल डल जाएगा, 4-5 में। तो ये स्प्रे चल रहा है। और मैंने इसमें क्या डाला, तो बाद में बार बार अपने वीडियो में हमेशा से इसी बात पर जोर देता हूँ कि आप विश्वास नहीं करेंगे, यह मेरा मतलब करना चाहिए कि मैंने इसमें भी कीटनाशक के अलावा कुछ नहीं डाला है। हनुमान होता तो सीना चीर के दिखा देता कि यही सच्चाई है ना। लेकिन आपको भरोसा करना होगा। मतलब मैं चाहता हूँ यार कि मेरे किसान लोग ज़्यादा कंपनियों के चक्कर में आके या व्यापारियों के चक्कर में आके खेती में खर्चा ना बढ़ाएं, कुछ नया करें, अपने रिस्क लें और अपने हिसाब से करके देखें। आप देखें इसमें क्या मतलब क्या कमी,
इस फसल में, जिसमें मैंने सिर्फ कीटनाशक डाली है, क्या कमी नज़र आ रही है आपको? फल में कोई कमी नज़र आ रही है? बाढ़ में कोई नज़र आ रही है? बाढ़ में ये कंडीशन है इसकी, ये मेरी जांघ के आसपास की बाढ़ है। और अच्छा, इस एक भी फली में कहीं कुछ नज़र आए तो आप देख लो, बता दो मुझे कहीं। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। किसी ईल का कोई छेदक, कहीं कोई नुकसान, कोई मच्छर, कोई पत्ते में कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कीटनाशक डाला यार। आप भरोसा करें, और भरोसा क्या करें, मैं तो कहता हूँ भरोसा मत करें। आप खुद अपने आधा एकड़ के एरिया में, 1 एकड़ के आधा एकड़ में, जितने में आप चाहें, खुद करके देख लें। बाकी के में आप वही करें जो आप करते आए हैं, और आधा एकड़ में या 2 पंप में वो कर लें जो मैं कह रहा हूँ, और दोनों में अंतर समझ लें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो साथियों, मैंने जो कुछ मेरे पास था वो मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया। और मेरी दिली इच्छा यही है कि मेरे साथी, मेरे किसान साथी खेती में ज़्यादा लागत ना बढ़ाएं, क्योंकि हमारा बहुत मेहनत का पैसा होता है। और मैंने तो कभी कुछ ऐसा भी महसूस किया यार कि जितना ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल हम करते हैं, कभी कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ये अंधविश्वास है या मैं 100% हूँ, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो इल्लियों का प्रकोप कई बार उतना ज़्यादा देखा गया है। अब मैं कितना सही हूँ मुझे भी नहीं मालूम। अब आप थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं, कभी मतलब ध्यान देना कि ऐसा है क्या। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में मैं आपको फिर कुछ नया लेके आता हूँ, मिलता हूँ। और मेरे कुछ फॉलोअर्स ने, मेरे सम्मानित साथियों ने मुझसे चाहा था कि यार मैं मूंग, मतलब शायद छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के थे, कि वो चाहते थे कि एक मैं मूंग खेती का एक A to Z वीडियो बनाऊं, बोनी से लेके कटाई तक का। तो अगला वीडियो मैं उनके लिए ज़रूर बनाकर लाऊंगा। तब तक के लिए सभी आदरणीय जनों को सादर जय बलराम।